कहानी एक छोटे से गांव की एक साधारण लड़की नंदिनी और एक महत्वाकांक्षी लड़के आरव की है। नंदिनी एक प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक के रूप में काम करती है। उसकी जिंदगी बहुत साधारण है, लेकिन वह हमेशा अपने जीवन में सच्चे प्यार की तलाश में रहती है। वहीं आरव एक बड़े शहर का रहने वाला है, जो अपने परिवार की उम्मीदों को पूरा करने के लिए संघर्ष करता है और करियर की ऊंचाइयों तक पहुंचने का सपना देखता है। उसकी जिंदगी में प्यार का कोई स्थान नहीं है। एक दिन गांव में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होता है, जिसमें नंदिनी भी अपने स्कूल की ओर से भाग ले रही होती है और आरव को अपनी कंपनी से इस कार्यक्रम में भाग लेने का निमंत्रण मिलता है। यही उनकी पहली मुलाकात होती है। आरव को पहली बार नंदिनी की मुस्कान देखकर लगता है कि उसके दिल में कुछ बदल रहा है। वहीं नंदिनी भी आरव की आंखों में कुछ अलग सा देखती है, लेकिन वह यह सोचकर अपने दिल को शांत करने की कोशिश करती है कि यह बस एक सामान्य मुलाकात है। कार्यक्रम के बाद दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगती हैं, कभी स्कूल में, कभी गांव की सड़कों पर, कभी किसी दूसरे कार्यक्रम में। हर बार जब दोनों मिलते, आरव का दिल नंदिनी के लिए एक नई भावना महसूस करता। वह उसके साथ समय बिताने में खुशी महसूस करता। नंदिनी भी आरव के साथ बिताए हर पल में एक नई दुनिया महसूस करने लगी थी, लेकिन दोनों ही अपनी भावनाओं को समझने में झिझकते थे। एक दिन नंदिनी ने आरव से कहा, तुम बहुत कुछ सोचते हो, लेकिन क्या तुम कभी अपनी सच्ची भावनाओं को पहचान पाते हो? आरव चुप हो गया और उसने कहा, मैं बहुत कुछ सोचता हूँ, लेकिन तुम्हारी मौजूदगी ने मेरी जिंदगी बदल दी है। नंदिनी, अब तुम्हारे बिना जीना मुश्किल लगता है। नंदिनी की आंखों में आरव के शब्दों का असर साफ नजर आया। उसे भी महसूस हुआ कि वह आरव के बिना कुछ अधूरी सी महसूस करती है, लेकिन दोनों के बीच एक दीवार थी। आरव का करियर और परिवार की उम्मीदें, नंदिनी की जिम्मेदारियां और गांव के प्रति उसके कर्तव्य। आरव को एक दिन एक शानदार नौकरी का प्रस्ताव मिलता है, जिसे वह छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन इसका मतलब था कि उसे गांव छोड़कर शहर जाना होगा। अब वह नंदिनी से यह बात कैसे कहेगा, क्योंकि उसकी जिंदगी में नंदिनी का महत्व बढ़ चुका था। एक शाम जब वह नंदिनी से मिलने गया, तो उसने कहा, नंदिनी, मुझे एक बड़ी नौकरी का प्रस्ताव मिला है और मुझे लगता है कि मुझे शहर जाना चाहिए। क्या तुम मुझे समझ पाओगी? नंदिनी ने उसे देखा और कहा, आरव, तुम अपनी जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहते हो। मैं तुम्हारे सपनों का सम्मान करती हूँ, लेकिन क्या तुमने कभी अपने दिल की सुनी है? आरव चुप हो गया। वह जानता था कि उसे अब नंदिनी से दूर नहीं जाना चाहिए। वह उसे खोना नहीं चाहता था, लेकिन उसका करियर भी महत्वपूर्ण था। उसने तय किया कि वह अपनी जिंदगी के इस मुश्किल फैसले को नंदिनी के साथ साझा करेगा। एक दिन उसने नंदिनी से कहा, नंदिनी, मैं जानता हूँ कि तुमसे दूर जाना मुझे बहुत कठिन होगा, लेकिन मुझे अपने परिवार और करियर के लिए भी जिम्मेदारियां निभानी है। नंदिनी ने उसकी आंखों में देखा और कहा, आरव, तुम अपने दिल की आवाज सुनो। प्यार और करियर दोनों का संतुलन ढूंढो, क्योंकि प्यार में बलिदान नहीं, समझ और सहमति चाहिए। आरव की आंखों में आंसू थे। उसे समझ में आ गया कि नंदिनी ने उसे जो सलाह दी है वह सही है। उसने शहर जाने का निर्णय बदल दिया और नंदिनी के पास वापस लौटा। वह नंदिनी के पास आया और कहा, नंदिनी, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। नंदिनी ने उसे गले से लगा लिया और कहा, आरव, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अब हम दोनों मिलकर अपने सपनों को भी पूरा करेंगे और प्यार को भी जिएंगे। और इस तरह आरव और नंदिनी ने एक दूसरे के साथ जीवन बिताने का निर्णय लिया। दोनों ने अपने सपनों को और प्यार को संतुलित किया। उन्हें समझ में आ गया कि प्यार में बलिदान और संघर्ष होते हैं, लेकिन यह एक साथ होने से आसान हो जाता है। अब उनकी जिंदगी में कोई कठिनाई नहीं थी, क्योंकि वे दोनों एक दूसरे के साथ थे और उनका प्यार हर बाधा को पार कर गया। दोनों ने मिलकर एक नया रास्ता चुना और अपने सपनों को एक साथ पूरा किया। इस कहानी ने यह साबित किया कि प्यार में समझ और समर्थन की आवश्यकता होती है, और अगर दिल से एक दूसरे को चाहा जाए तो कोई भी कठिनाई असंभव नहीं होती। यह वीडियो केवल जानकारी और मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। इसमें दी गई किसी भी जानकारी का उद्देश्य किसी व्यक्ति, संगठन या घटना को लक्षित करना या किसी प्रकार से अपमानित करना नहीं है।
सभी विचार और दृष्टिकोण व्यक्तिगत हैं और लेखक के विचारों का प्रतिनिधित्व करते हैं। कृपया वीडियो देखने से पहले अपनी स्थिति और जरूरतों के अनुसार सलाह लें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारे अगले वीडियो की जानकारी मिल सके। हमारा उद्देश्य आपको उच्च गुणवत्ता वाली जानकारी और मनोरंजन प्रदान करना है। धन्यवाद।